Jai Hind to all of you. This is the Bodhi IAS PCS classes and I am anonymous Bodhi. This is test number 2 of the biology of UPSC and UPPSC. तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट. दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर द यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या यूपीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंजाइम. एंजाइम क्या है? एंजाइम विटामिन है, ऑप्शन 1. बी ऑप्शन है बैक्टीरिया. सी ऑप्शन है बायोसाइटर या बायो एक्साइटर है, एक्चुअली बायोसाइटर नहीं है. और डी ऑप्शन है वायरस मतलब विषाणु. विटामिन जीवाणु, जीव उत्सर्जक जो एक्साइटर होते हैं, और वायरस मतलब विषाणु. Now question number 2. Which one is not an enzyme of digestive? मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई एक एंजाइम नहीं है इसमें. ठीक है, जितने भी पाचन तंत्र में एंजाइम हमने यूज करवाए थे उसमें से इन सभी में से एक नहीं है. ट्रिप्सिन. बी ऑप्शन है गैस्ट्रिन. सी ऑप्शन है टाइलिन और डी ऑप्शन है पेप्सिन. एक जो है पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ नहीं है गाइज. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सलाइवा इज हेल्पफुल इन डाइजेशन. सलाइवा इज हेल्पफुल इन डाइजेशन. सलाइवा जो होता है जिसे हम लार कहते हैं, वो किसके पाचन में जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? किसका पाचन वो सबसे अच्छी तरीके से करता है? फैट ऑप्शन 1. बी ऑप्शन स्टार्च. सी ऑप्शन प्रोटीन. डी ऑप्शन विटामिन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. While juice is formed in, जो पित्तरस होता है वो किस चीज़ में बनता है? निर्माण कहाँ होता है उसका? हार्ट में होता है, हृदय में. लंग्स में होता है, फेफड़ों में. किडनी में, वृक्क, लीवर, यकृत. जूस जो पित्त रस बोलते हैं उसका निर्माण कहाँ पर होता है? फाइव की तरफ बढ़ रहे हैं. वाइल जूस इज स्टोर्ड इन. पित्त रस कहाँ पर भंडारित या फिर जमा होता है? कहाँ पर इकट्ठा रहता है पित्त रस? ऑप्शन 1 है, ठीक है, गैल ब्लैडर जो बेसिकली पित्ताशय जो होता है. लीवर मतलब यकृत, पैनक्रियाज. और डी ऑप्शन है ग्लैंड मतलब कोई ग्रंथि है. बाइल जूस. 6 की तरफ बढ़ रहे हैं. लाइपेज कन्वर्ट फैट इनटू. लाइपेज जो है वो वसा को किस चीज़ में बदल देता है? ठीक है, मतलब किसको किस चीज़ में बदल रहा है? फैटी एसिड्स को अमीनो एसिड्स में बदलता है लाइपेज. फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल में बदलता है लाइपेज. ग्लिसरॉल को अमीनो एसिड में बदलता है लाइपेज. या फिर ग्लिसरॉल को अल्कोहल में बदलता है. लाइपेज. सेवन की तरफ.
विच वन इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अंतिम उत्पाद क्या है। आखिर कार्बोहाइड्रेट फाइनली किस चीज़ में बदलता है? फैट्स में, बी ऑप्शन है लिपिड्स में, सी ऑप्शन है ग्लूकोज में, डी ऑप्शन है सेलुलोज में। कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में बदल जाता है? वसा, लिपिड्स, ग्लूकोज, सेलुलोज। एट की तरफ बढ़ रहे हैं। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। रक्त के शुद्धिकरण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? हार्ट, गैल ब्लैडर, लीवर, किडनी, दिल, पित्ताशय, यकृत या फिर वृक्क। नाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन विल बी एब्जॉर्ब्ड फास्टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में सबसे जल्दी अवशोषित किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। बी ऑप्शन डीडीटी, सी ऑप्शन अल्कोहल और डी ऑप्शन आइसक्रीम। कौन सी इनमें से चीज़ हमारे शरीर में सबसे जल्दी अवशोषित की जाएगी, एब्जॉर्ब? सोच समझ के लगाइएगा। टेन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन एनिमल्स डाइजेशन प्रोसेस इज प्रोसेस इन विच। जंतुओं में जो पाचन क्रिया होती है उस पाचन क्रिया में कौन सा सही है? प्रोटीन चेंज इनटू अमीनो एसिड्स, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं। ग्लूकोज चेंज इनटू CO2 प्लस H2O। ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाता है। ग्लूकोज चेंज इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाते हैं। या ग्लूकोज चेंज इनटू फैट्स, ग्लूकोज वसा में बदल जाते हैं। जंतुओं के पाचन क्रिया में किस चीज़ में बदल जाते हैं? बढ़े आगे। बढ़े। ह्यूमन टीथ मोस्टली मेड अप ऑफ। मनुष्य के दांत जो बने होते हैं ज़्यादातर वो किस चीज़ से बने होते हैं? ऑप्शन एक है इनेमल, इनेमल नामक एक फैक्टर होता है। दूसरा ऑप्शन है डेंटेटाइन, डेंटेटाइन से बने होते हैं। सी ऑप्शन है बोन मैरो, हड्डियों का जो अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं उससे बना होता है। यह ऑप्शन डी है ओडेंटोब्लास्ट, ओडेंटोब्लास्ट से बना होता है। सारे के सारे ये तत्व हैं दांत जो होता है मनुष्य का। ट्वेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। बाइल जूस जिसे हम पित्त रस भी बोलते हैं, हैज क्या क्या होता है उसमें?
या क्या होता है उसमें? बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, ए और बी बोथ, या नोट, नन ऑफ द अबव। बाइल जूस में क्या क्या पाया जाता है? बिलिरुबिन पाया जाता है, या फिर बिलिरुबिन पाया जाता है, या फिर ए और बी दोनों पाए जाते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव पाया जाता है। थर्टीन की तरफ बढ़ रहे हैं। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन? छोटी आंत से निकलने वाले हार्मोन का क्या नाम है? गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, मोटिलिन, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे। छोटी आंत बहुत काम की होती है इंसान की, इसके बिना पाचन नहीं हो सकता भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स, एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से क्या रखता है? ध्यान से लगाइए। एनिमल प्रोटीन, एक संतुलित आहार में किसी भी जंतु का प्रोटीन होना चाहिए जरूर। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, स्थूल व सूक्ष्म पोषण का होना अति आवश्यक है। फूड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, फूड ऐसा हो जो बेसिकली हमारे वृद्धि करे और साथ में मेंटेनेंस मतलब संतुलन भी बनाए रखे। बटर एंड घी, मक्खन और घी भी जो है एक तरीके से संतुलित आहार है। लगा लीजिए आपको जो सही लगता है। संतुलित आहार क्या है? बैलेंस डाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 गाइज। अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ, एक खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत होता है प्रोड्यूसर्स ओनली, मतलब उपभोक्ता, कंज्यूमर्स ओनली, ये उत्पादक थे, ये उपभोक्ता हैं। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, उत्पादक एंड उपभोक्ता। डिकम्पोजर्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ अपघटक। खाद्य श्रृंखला में क्या क्या होता है? सिक्सटीन की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। A healthy freshwater fish is placed in salt water. The expected consequences would be, एक साफ मीठे पानी की मछली को एक नमकीन या लवड़ीय पानी में रख दिया जाता है मछली को। बताइए इसका क्या परिणाम होगा? द फिश विल डिहाइड्रेटेड एंड डाई, मछली जो है डिहाइड्रेशन हो जाएगा मछली को और मर जाएगी, बिल्कुल जैसा मनुष्य के साथ होता है। द फिश बिकम बिलोटेड एंड डाई, फिश जो है एक तरीके से मतलब कि डूब जाएगी और मर जाएगी। फिश विल सफ़र फ्रॉम फंगल एंड बैक्टीरियल डिसीज एंड डाई, मछली जो है वो फंगल डिसीज से क्या हो जाएगी? पीड़ित हो जाएगी और जीवाणु की वजह से वो मर जाएगी। या फिर डी ऑप्शन, देयर इज नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट, मछली पर किसी भी तरह का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मीठे पानी की मछली को खारे पानी में उतार दिया जाए तो क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 गाइज। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस नोन एज। प्रकाश से बनने वाले फूड को, प्रकाश से जो प्राप्त होता है उसके फूड को क्या कहा जाता है? एनाबोलिज्म, बी ऑप्शन है कैटाबोलिज्म, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है नोटा। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, ए एंड बी, नोटा। लिख लिया? कट च्यूइंगिंग एनिमल्स आर नोन एज। मुंह से जुगाली करने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? ठीक है, फ्रूगीबोर्स, फ्रूगीबोर्स कहा जाता है, सेंजीबोर्स, सेंजीबोर्स कहा जाता है, रूमिनेंट, रूमिनेंट, कैनिबल्स, इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ए और बी नहीं होंगे, सी और डी में आंसर है। जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रूमिनेंट, मतलब ऑप्शन सी रूमिनेंट, ऑप्शन डी कैनिबल्स। नाइनटीन की तरफ बढ़ रहे हैं। डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी कॉजेज। मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, घेंगा, बी स्कर्वी, स्कर्वी, सी एनीमिया, एनीमिया, और डी रिकेट्स। बढ़े आगे, सेट। एंजाइम्स हेल्प्स इन। एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? किस चीज में मदद करते हैं? रेस्पिरेशन, श्वसन में, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को पचाने में, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करने में, रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन करने में। एंजाइम्स का क्या रोल है शरीर के अंदर? एंजाइम्स, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं। फूड इज नॉर्मली डाइजेस्टेड इन द, फूड इज नॉर्मली डाइजेस्टेड इन द, मतलब फूड जो डाइजेस्ट होता है वो किस में होता है सबसे ज़्यादा? लीवर, यकृत, स्टमक, अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। सबसे ज़्यादा फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत उम्दा। पूरी की पूरी फूड चेन में, पाचन तंत्र में एक वो पार्ट हमने बताया था जहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड जो है डाइजेस्ट होता है। आप एज्यूम भी कर सकते हैं। ट्वेंटी 22 की तरफ बढ़ रहा है। ग्लूकोज इज मेनली स्टोर्ड इन। ग्लूकोज कहाँ पर
भंडारित या फिर इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। ऑप्शन 1 है जनाब बोन मैरो, अस्थि मज्जा। बी ऑप्शन लीवर, यकृत। सी ऑप्शन हैनलेस लूप, हैनले का जो लूप है। या फिर डी ऑप्शन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है? ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है? हीटेड इमोशंस इज कोज्ड बाय। हीटेड इमोशंस का मतलब ये होता है, हाइटेड इमोशंस का मतलब जब उच्च रक्तचाप पर जो है बड़े पैमाने पर हम कुछ करते हैं, गुस्सा, सिंपल सी बात। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या फिर सिलेवरी ग्लैंड। हीटेड इमोशंस, ऐसे इमोशंस जो बहुत एक्साइटिंग होते हैं, उत्सर्जिक। ए और डी नहीं होगा, बी और सी में से आंसर है इसका। बी और सी में से? अरे यार आंसर ही बता दिए। मेन सब्सटेंस इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटोसिंथेसिस इज। मुख्य पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं पौधे के अंदर या प्लांट्स के अंदर। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने का क्रेडिट निम्नलिखित में से किसे जाता है? फाइट्रोक्रोम, साइटोक्रोम, FAD, बोथ A and B। ट्वेंटी 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंगो कंटेन्स विटामिन। आम में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? ANB, BNC, ANC, BNE। आम, आम का मतलब कच्चा आम भी है ये। कभी 26 की बात देखिए। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में से ऑक्सीजन जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? कौन होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार? पौधों में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ही O2 बना लेती है, या फिर पानी, जो पौधे में उपस्थित पानी है, मॉइस्चर है, या शुगर, ठीक है, या फिर पायरुविक एसिड। पौधा जो होता है ट्वेंटी 27 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइज। फिनोमिना विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है?
ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, ऑप्शन बी है फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन मतलब एक तरीके से नहीं कुछ और होता है ये, चलो परिवहन, डी होता है नन ऑफ द अबव। ट्रांसपिरेशन हो गया, 28 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, ठीक है। रिडक्टिव एंड एक्सर्जोनिक, रिडक्टिव एंड कैटाबोलिक, रिडक्टिव एक्सर्जोनिक एंड कैटाबोलिक, रिडक्टिव एंड एंडरगोनिक एंड एनाबोलिक। देखिए मैं आपको ये हिंट दे रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रिडक्टिव तो है, ठीक है, और यदि आपने पहला वाला क्वेश्चन लगाया होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कैटाबोलिक है या एनाबोलिक है। क्लियर? अब आपको लगाना यह है कि कौन सा सही बैठ रहा है इसमें। ट्वेंटी 29 फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किस कलर में सबसे बेहतर दिखाई देगा या सबसे बेहतर जो है चलेगा। सबसे अच्छा कलर कौन सा है फोटोसिंथेसिस का या प्रकाश संश्लेषण का? ऑप्शन एक है येलो लाइट, ऑप्शन बी है वाइट लाइट, ऑप्शन सी है रेड लाइट, ऑप्शन डी है डार्कनेस। थर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसे लगा लेना। प्लांट्स एब्जॉर्ब डिजोल्व नाइट्रेट्स फ्रॉम सोइल एंड कन्वर्ट देम इनटू, पौधे जो नाइट्रेट्स मृदा से नाइट्रेट जो लेते हैं या अवशोषित करते हैं उसको वो किस में बदल देते हैं? गॉट इट? फ्री नाइट्रोजन, एक मुक्त नाइट्रोजन में बदल देते हैं, यूरिया या फिर अमोनिया या फिर प्रोटीन्स। नाइट्रेट्स में पौधे किस चीज में बदल देते हैं? नाइट्रेट्स को। नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही क्वेश्चन है वैसे तो ये। थर्टी वन की तरफ बढ़ रहा है। प्लांट्स एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर needed by them through, ये होगा कि प्लांट जो है किस चीज से पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। एम्ब्रोयोनिक जोन, जो उनका एक तरीके से एम्ब्रोइंग जोन बना हुआ है उससे। ग्रोइंग पॉइंट, ऊपर वाला जो पॉइंट होता है पत्तियों के ऊपर रहने वाला या ब्रांचेस के ऊपर रहने वाला शाखाओं, ग्रोइंग पॉइंट। रूट हेयर्स,
उसकी जड़ें जो फैली रहती हैं, जोन ऑफ एलोंगेशन, ठीक है, उसके और पास जो संरचना बनाई जाती है, छाल जिसे कहते हैं, उसका किसमें जो है पानी ट्रांसफर होता है, रूट्स। हाँ हाँ, एम्ब्रॉयनिक जोन मतलब एक तरीके से जो है उसके अंदर जो बले पाए जा रहे हैं, पेड़ के अंदर बले जो पाए जा रहे हैं। बड़े प्लांट्स आर किल्ड इन विंटर्स बाय फ्रस्ट बिकॉज, सर्दी में आखिर पौधे खत्म क्यों हो जाते हैं या मर क्यों जाते हैं सर्दियों में जो है। रीजन देखिएगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए रीजन। नो फोटोसिंथेसिस अकर एट लो टेम्परेचर, ठीक है, बहुत कम तापमान पर बड़े पैमाने पर प्रकाश संश्लेषण इन्हें नहीं मिल पाता, इस वजह से ये पौधे मर जाते हैं। बी ऑप्शन है ऑफ डेसिकेशन। ऑफ डेसिकेशन मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से रेस्पिरेशन नहीं मिल पाता है, इनका श्वसन नहीं हो पाता इनका। वाटर इन द प्लांट्स फ्रीजेस, पानी पौधों में उपस्थित प्लांट्स के जो पौधों में उपस्थित जो वाटर है, जल है, वो जम जाता है। क्लियर? वाटर इन द प्लांट्स इवेपोरेट्स, पौधों में जो उपस्थित पानी है वो बाष्पीकृत हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या कारण है कि सर्दियों में पौधे मर जाते हैं? थर्टी 33 की तरफ बढ़ रहे हैं। अटेम्प्ट कर लो इसे, अच्छा क्वेश्चन है ये। प्लांट्स हैव वाइल एनिमल्स लैक इट, मतलब कि पौधों के पास ये है लेकिन जानवरों या जंतुओं के पास नहीं है। कौन सी चीज? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी फैट्स, मतलब बस कौन सी चीज प्लांट्स में होती है, कौन सी चीज जानवरों में नहीं पाई जाती मुख्यतः? मुख्यतः 34 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। प्लांट्स रिसीव दियर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, प्लांट्स मतलब पौधों को ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषण मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल से मिलता है, ऑप्शन बी उसमें पाए जाने वाले शुगर से मिलता है, सी अमीनो एसिड से मिलता है, डी फैटी एसिड से मिलता है। थर्टी 35 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइज। पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ, दालें निम्नलिखित में से किसका एक अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स वसा का, विटामिन्स का, या प्रोटीन्स का? फील गुड कराने के लिए रखा था ये क्वेश्चन। एलिमेंट्री कैनाल इज यूजुअली लॉन्गर इन, जो भैया गर्दन वाली कैनाल होती है, वो जो आहार नली जिसे कह रहे हो आप, वो किसकी बड़ी होती है? ठीक है, किसकी लंबी होती है? कार्निवोर्स, कार्निवोर्स जो मांसाहारी होते हैं, हर्बीवोर्स शाकाहारियों की, शाकों की, ओमनिवोर्स सर्वाहारियों की, ऑल ऑफ द अबव, इन सब की होती है। किसकी लंबी होती है गर्दन? शाक, मांस, सर्प,
या सभी? थर्टी 37 की तरफ बढ़ रहे हैं। डिसीज कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी की कमी से होने वाली या होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन बी मतलब ए है बेरी बेरी, ऑप्शन बी है स्कर्बी, ऑप्शन सी है पेलेग्रा, ऑप्शन डी है नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी भी कहा जाता है। विटामिन सी की तरफ डोंट डू दिस। 38 की तरफ बढ़ रहे हैं। लगा लिया ये? हार्ट अटैक इज कोज ड्यू टू, हृदयाघात जो होता है किसके कारण होता है? मुख्यतः ब्लड शुगर के कारण, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के कारण, ब्लड प्रोटीन के कारण, ब्लड यूरिया के कारण। हार्ट अटैक के मुख्यतः कारण क्या है? वैसे मैं एक बात बताऊं, सभी से हो जाएगा हार्ट अटैक इसमें, लेकिन एक कारण है जो सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक करता है, उसी को लगाना है आप। 39 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। लैक ऑफ बोट कोजेड डायबिटीज, निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है कि शुगर की बीमारी हो जाती है? डायबिटीज या फिर कौन कौन से हैं वो? ऑप्शन ए है शुगर, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है विटामिन्स। मधुमेह रोग बोलते हैं इसको हिंदी में। 40 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 14, ल्यूकीमिया इज डिसीज ऑफ, ल्यूकीमिया जो है वो किस चीज़ की डिसीज है? ऑप्शन एक है लंग्स मतलब फेफड़े, ऑप्शन बी है ब्लड मतलब रक्त, ऑप्शन सी है स्किन त्वचा, या ऑप्शन डी है नर्व्स नसें। ल्यूकीमिया, इसकी जिक्र कल हुआ था, कल थोड़ा बहुत शायद। तो 41 की तरफ गाइस। इन दोनों में से है, लंग्स और ब्लड में से। ये ल्यूकीमिया तो महिलाओं को होने वाली एक आम बीमारी है, समझे नहीं? ये शुद्ध वातावरण। एक बात बताओ, ल्यूकीमिया है या ल्यूक्यूरिया है? आधा तो मिल ही रहा है। ल्यूक्यू नाम से तो जो समझ ही जाओ क्या होगा वो। उसी में छपा हुआ था आंसर, तुमने दे ही दिया। खैर बढ़े आगे। लॉक जॉ दैट इज डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ इज द सिम्पटम ऑफ। देखिए ये जो बहुत अच्छी बीमारी होती है, ये मतलब बीमारी खतरनाक होती है। इसमें क्या होता है ना, जबड़े जाम हो जाते हैं, ठीक है, और मुंह खोलने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें बहुत दर्द होता है, ठीक है। प्लेग, टेटनस, कैलरा,
नन ऑफ द अबव। ए और डी नहीं होगा, बी और सी में से आंसर है। फोर्टी टू की तरफ बढ़ते हैं गाइस। मलेरिया इज द डिसीज दैट अफेक्ट्स द, मलेरिया जो रोग है वो किस चीज को अफेक्ट करता है? मलेरिया जो रोग है इंसान के हृदय को अफेक्ट करता है, इंसान के फेफड़े को अफेक्ट करता है, लंग्स को, इस इंसान की स्प्लीन को अफेक्ट करता है। स्प्लीन मतलब पलीहा, हाँ, किडनी मतलब ब्रक। व्हाट डू यू थिंक चांदनी जी? बताइए मलेरिया किस चीज को अफेक्ट करता है शरीर में? बताया तो था। 43 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। मम्स इज द डिसीज कॉज्ड बाय, मम्स जो है एक ऐसी बीमारी है जो किसकी वजह से होती है? मम्स, मम्स रोग है ये फंगस की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है, नन ऑफ द अबव। मम्स रोग होता है, खतरनाक रोग है ये। आगे बढ़ रहे हैं 44। हाँ जी, एक डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम मतलब एक तरीके का बीमारी है मंदबुद्धि टाइप की। ये डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46, 47, 48, 49। मनुष्य के जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उससे या तो कम होंगे या ज़्यादा होंगे, यही पता है आप डाउन सिंड्रोम। तो आप देख लीजिए हिसाब से। जबकि आंसर दे दिए हम। फोर्टी 45 की तरफ बढ़ रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द मोस्ट कॉमन डिसीज अमंग द पोल्ट्री इन इंडिया इज, मुर्गी पालन में भारत में बहुत बड़े पैमाने पर एक रोग होता है मुर्गी पालन में। उस रोग को क्या कहा जाता है? फाउल पॉक्स, टिक फीवर, रानीखेत, कोरिजा। इसमें हम आपको 50-50 करेंगे। ऑप्शन आपके ए और बी नहीं होंगे, सी और डी में से आंसर है रानीखेत एंड कोरिजा। शांत रहें रानी। फोर्टी 46 की तरफ बढ़ रहे हैं। लगाना चाह रहे हो इसको? लगाना चाह रहे हो? लगा ली। अच्छा, अरे when dust gets into the eyes, the part that becomes inflamed, the pink is। अगर आँख में धूल वगैरह चली जाती है तो वो हिस्सा जो आँख का क्या हो जाता है? ठीक है, पिंक सा हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया, कोरोइड्स, कॉन्जुकेटिवा, स्क्लेरोटिक। फोर्टी 47 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइज।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ कैंसर, निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण हो सकते हैं कैंसर के। ठीक है, केमिकल फॉर्म्स ड्यूरिंग स्मोकिंग, वो रसायन जो धूम्रपान करते समय बनता है। ओके, सर्टेन टाइप्स ऑफ रेडिएशन, अलग अलग प्रकार के जो रेडिएशन हमारे आसपास रहते हैं उनसे भी कैंसर हो सकता है। सी ऑप्शन है टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द ऑटोमोबाइल एंड केमिकल इंडस्ट्री, जो जहरीले पदार्थ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और रसायन उद्योगों से निकल रहे हैं और या हम यूज कर रहे हैं उनसे भी कैंसर हो सकता है। ये डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, इन सभी से कैंसर हो सकता है। 47 बड़े आगे। स्मॉल पॉक्स इज डेडली एंड हाईली कंटीजियस, स्मॉल पॉक्स बहुत खतरनाक और बहुत ही बड़े पैमाने पर संक्रामक रोग है एक। ये बताना है आपको किस वजह से होता है स्मॉल पॉक्स। बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरल डिसीज है ये, फ्यूगल डिसीज है, विटामिन डिफिशियंसी डिसीज है, स्मॉल पॉक्स। फ्यूगल मतलब एक तरीके से जो फंगस वगैरह होती है उसकी वजह से, कवक के कारण या इन सब चीज़ों से। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स कैसी बीमारी है ये? वायरल है, बैक्टीरियल है। कहो तो 50-50 दूं? सी और डी में से नहीं है आंसर, ए और बी में से है। फोर्टी 49 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइज। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, ये मैंने ऐसे ही रखा क्वेश्चन, अच्छा लग रहा था। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, हालांकि ये साइंस टैग का क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं, यहाँ अटेम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है ये। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है कि ओवम फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप्ड इन द टेस्ट ट्यूब। ओवम जो है, जो बेसिकली उसका फर्टिलाइजेशन मतलब उसका मिक्सिंग और उसका विकास, ये दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हो, उसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। ओवम फर्टिलाइज इन द टेस्ट ट्यूब एंड डेवलप्ड इन द टेस्ट ट्यूब। ओहो, पहला ऑप्शन और बी ऑप्शन बिल्कुल सेम है। ओवम फर्टिलाइज इन द टेस्ट ट्यूब एंड डेवलप्ड इन द टेस्ट ट्यूब। ए और बी मैं अभी बता दूंगा, ये दोनों सेम है। सी है ओवम फर्टिलाइज इन द टेस्ट ट्यूब। ओवम तो जो है वो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया गया है, लेकिन डेवलप जो किया जाएगा वो यूटेरस में किया जाएगा। यूटेरस महिला का जो गर्भाशय होता है। फिर डी है ओवम डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर ओवम बिना किसी फर्टिलाइजेशन के तैयार किया जाता है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, तो उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो भाई देखो, इसमें थोड़ी गड़बड़ ये हो गई है कि ए बी एक जैसे हैं, ठीक है, तो इसमें बी काट दो आप, ए सी डी में से आंसर है। 49 में ए सी डी में से आंसर है। Have you watched the movie बिक्की डोनर? देखिए तो लगा लो फिर। क्वेश्चन नंबर 50। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों में से खून निकलता है। फॉलिंग ऑफ टीथ, दांत उखड़ने लगते हैं। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन,
किस विटामिन के कारण ये हो सकता है, किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी। ए के डी बी, बताओ, बता दो वरना दांत हिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर what 51. डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। डायलिसिस निम्नलिखित में से किसका ट्रीटमेंट हो सकता है या होता है? किडनी फेलियर, ब्रक अगर किसी का फेल कर जाए, हार्ट वीकनेस, हृदय कमजोर हो जाए, ब्रेन डिसीज, मस्तिष्क की बीमारियां, नन ऑफ द अबव। डायलिसिस ओके। 52. विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है? एक्सक्रेशन सिस्टम करवाया है तो ऑप्शन 1 है यूरेथ्रा, ऑप्शन बी है एम्ब्रोए, ऑप्शन सी है यूरेट्रस, ऑप्शन डी है यूरिनरी ब्लेडर। तीन तो करवाए दिए, एक नहीं करवाया, वो ही नहीं होगा आंसर। हिंदी में तो बताओ। हिंदी में नहीं करवाए, इंग्लिश में ही करवाएंगे। आई एम सॉरी। बढ़े आगे। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो क्रियात्मक इकाई है, उसके कार्य करने वाली यूनिट क्या कहते हैं उसको? एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, कैपिलरी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किडनी की क्रियात्मक इकाई। 54. इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी यूरिया इज फॉर्म्ड? मनुष्य के शरीर में किस जगह पर या किस अंग में यूरिया बनता है? गॉट इट? स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी। यूरिया कहाँ फॉर्म होता है? फिफ्टी 55 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइज। वाई यूरिन हैज येलोइश कलर? आखिर मनुष्य के मूत्र का कलर हल्का पीला क्यों होता है? ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ऑप्शन बी लसिका की वजह से, ऑप्शन सी बाइल जूस मतलब पित्तरस की वजह से, या ऑप्शन डी यूरोक्रोम नामक तत्व की वजह से। Okay, now question number 56 guys. Which part of the human body suppresses the effect of alcohol? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग अल्कोहल के या शराब के प्रभाव को कम करता है? ऑप्शन 1 है लीवर, ऑप्शन बी है रेनिन, ऑप्शन सी है हार्ट दिल, या ऑप्शन डी है किडनी ब्रक। शराब के प्रभाव को कौन सी चीज कम करेगी? वही करेगी जो करती आई है। एक मिनट रुक जाओ, छोटा करना पड़ेगा यार। दिख रहा है आपको?
सिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 में है मैच द लिस्ट गाइज। मैं आपको बता रहा हूं एक साइड में क्या है लिस्ट 1 में, एक तरफ लिस्ट 2 ले रखी है। एक तरफ लिस्ट 1 में है किडनी मतलब ब्रक, लीवर मतलब यकृत, स्वेट ग्लैंड मतलब जो पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, लंग्स मतलब फेफड़े। लिस्ट 2 में दे रखा है ऑप्शन 1 में यूरिया, 2 में CO2, 3 में यूरिन और 4 में स्किन। क्लियर? अब आपको मैच करना है इसको, ठीक है। मैच के ऑप्शन ये दे रखे हैं ABCD। तो ए ऑप्शन में यहाँ पे बता देता हूँ। ए ऑप्शन है 3 1 2 4, बी ऑप्शन है 1 3 4 2, सी ऑप्शन है 3 1 4 2, डी ऑप्शन है 2 1 3 4। अगर आपने पढ़ लिए हो तो मैं बड़ा कर देता हूं इसको। नाउ इट्स बेटर नाउ, है ना? ठीक से मिला लीजिए, आराम से लगाइए इसको। ऑप्शन बताएं? देखिए लिस्ट 1 में दे रखे है किडनी, किडनी के सामने है यूरिया, बी ऑप्शन है लीवर, लीवर के सामने है CO2, सी ऑप्शन है स्वेट ग्लैंड मतलब कि पसीने वाली ग्रंथियां, उसके सामने है तीसरे ऑप्शन में यूरिन, और डी ऑप्शन है लंग्स मतलब कि स्किन। अब इनके ऑप्शन दे रखे हैं नीचे। ए ऑप्शन में है 3 1 2 4, बी में है 1 3 4 2, सी में है 3 1 4 2 और डी में है 2 1 3 4। ओके, ये तो इजी है। किडनी से क्या निकलता है, लीवर से क्या निकलता है, सब इजी है ये, बस ये क्वेश्चन बना दिया बड़ा। ओके, बड़े आगे गाइस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। देखिए, विच वन इज करेक्ट अबाउट किडनी, किडनी के बारे में कौन सा सही है? ठीक है। आफ्टर एक्सक्रेशन इन किडनी प्योर ब्लड रिटर्न थ्रू कैपिलरीज। एक्सक्रेशन के बाद में किडनी में जो है प्योर ब्लड जो होता है, शुद्ध रक्त जो होता है, वो कैपिलरी में दौड़ता है। ओके, किडनी सेपरेट्स प्योर एंड इम्प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड कन्वर्टेड इनटू यूरिन। किडनी में प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड अलग अलग होता है, और इम्प्योर ब्लड को किडनी में क्या बना दिया जाता है? यूरिन बना दिया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से या कौन कौन से सही हैं? ओनली 1 एंड 2 दोनों सही हैं, ओनली 2 या डी नन ऑफ द अबव? देखिए, ब्लड का प्योर इम्प्योर होता है किडनी में। इस प्योर इम्प्योर के सेगमेंट को एक्सक्रेशन कहेंगे हम। उसके बाद में ब्लड कैपिलरी के ऊपर जा सकता है, ठीक है, ये जो है नीचे भी जा सकता है, वो आप अपना देख लीजिएगा।
द प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन इज नोन एज, मनुष्य के शरीर के अंदर रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन इज नोन एज डायलिसिस, हीमोलाइसिस, ऑस्मोसिस, पैरालाइसिस। Attempt this. Now question number 60 guys. The cause of stone formation in the kidney. ब्रक में या किडनी में पथरी जो हो जाती है उसका कारण क्या है? इसका कारण है नंबर 1 यूरिक एसिड, यूरिक एसिड की वजह से। इसका कारण है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। इसका कारण है कैल्शियम फॉस्फेट, या इसका कारण है ऑल ऑफ द अबव, निम्नलिखित में से, उपरोक्त में से सभी। मम्मी को बुलाना, मम्मी को। मम्मी 61 क्वेश्चन नंबर 61 गाइज, हाउ मच ब्लड फ्लोज पर मिनट इन किडनी? 1 मिनट में किडनी में कितना ब्लड क्या होता है? बहता है। मुझे रहता ये गर्म पानी ला देना, काला नमक डाल के और नींबू निचोड़ के, बस गर्म लाना। हाउ मच ब्लड फ्लोज पर मिनट इन किडनी? कितने सीसी का इंजन लगा है किडनी? 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी एंड 500 सीसी। उस दिन भी जिक्र हुआ था इसका बड़ा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं फिर। 62 गाइज, लिस्ट है, बहुत बढ़िया। ओहो, देखिए एक तरफ लिस्ट में कुछ जीव दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनके द्वारा जो ग्लैंड्स हैं, ये जहाँ जहाँ से ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, वो दे रखे हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा के सामने मेलपिगी है, अर्थवॉर्म है, मतलब अर्थवॉर्म मतलब केंचुआ, उसके सामने है ग्रीन ग्लैंड। प्रॉन है, प्रॉन मतलब होता है, उसके सामने है, प्रॉन मतलब वो झींगा, स्किन, और इसके बाद में है ऑर्थोपोडा, ठीक है, और उसके सामने दे रखी है एक्सक्रेटरी सेल दे रखी होती है ऑर्थोपोडा। 62 है गाइज। और मैं आपको हिंट जरूर देना चाहूँगा, लेकिन दे नहीं पाऊँगा क्योंकि एक भी बता दिया तो हो ही जाएगा आपका। वैसे ही लगा लो आप। ये नहीं चाहते कि हमारा हो? देखिए केंचुआ जो है किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। क्या बोला? मैंने कहा केंचुआ जो होता है वो किसान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, अमीबा है, अर्थवॉर्म है, प्रॉन है, ऑर्थोपोडा है। इस तरफ है मेलपिगी, ग्रीन ग्लैंड, स्किन, एक्सक्रेटरी सेल, ठीक है। फिर ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन में है 1 2 3 4, बी में है 4 3 1 2, सी में है 3 4 2 1, डी में है 4 3 2 1, और फिर मैंने ये बोला केंचुआ जो है किसान मित्र होता है।
फिर बोला इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। मोस्ट पॉइजनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इज, सबसे खतरनाक जहरीला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है शरीर में? ऑप्शन 1 है अमोनिया, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है अमीनो एसिड्स। हमारे शरीर से निकलने वाला सबसे विषैला पदार्थ, विषैला। ठीक है, आगे बढ़े। आफ्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ एडेनाइन एंड गुआनिन दे एक्सक्रीट। अरे यार, कांच का गिलास नहीं था। कहाँ से बनाई ना, क्यों? दूध का बुनियाद भी है। अच्छा अच्छा। आफ्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ द एडेनाइन एंड गुआनिन दे एक्सक्रीट। देखिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जब एडेनाइन और गुआनिन का एक्सक्रीशन होता है तो वो क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं, यूरिक एसिड बनाते हैं या प्रोटीन बनाते हैं? तो मैं आपका 50-50 कर देता हूँ, बी और डी में से आंसर नहीं होगा, ए और सी में से आंसर होगा। अमोनिया और यूरिक एसिड में से ही आंसर है। यस। $65 guys, बिकॉज ऑफ ड्यूरेसिस के कारण इंक्रीमेंट ऑफ ग्लूकोज, ड्यूरेसिस के कारण जो है बहुत बड़े, एक बीमारी है ड्यूरेसिस में, बता दूं। ड्यूरेसिस में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, डिक्रीमेंट ऑफ यूरिक एसिड, मतलब कि शरीर में यूरिक एसिड की कमी हो जाती है, डिक्रीमेंट ऑफ इंसुलिन गिर जाते हैं या कमी हो जाती है, या फिर डी ऑप्शन क्वांटिटी ऑफ यूरिन इंक्रीजेज, या फिर यूरिन की मात्रा बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ जाती है। ड्यूरेसिस एक्सक्रीटरी बीमारी है, ये जिक्र हुआ है इसका। $66 विच काइंड ऑफ आयन मूव्स इन किडनी, किस प्रकार के आयन हमारी किडनी में मूव करते हैं, चलते हैं? ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही लगाइए। बॉडी में जो है किस प्रकार के आयन होंगे? ऑप्शन 1 है सोडियम क्लोराइड NaCl के, ग्लूकोज के, यूरिया के, वाटर के। हमारी किडनी में किस प्रकार के आयन संचलन करते हैं? यही आयन है जो बेसिकली प्योर एंड इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो लगा लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। $67 मनुष्य का जो ब्रेन होता है वो उसके वजन के कितने प्रतिशत होता है? 2%, 8%, 12%, 15%? सोच समझ के लगा लीजिए, वरना अपना अपना ब्रेन तोल लीजिए। अरे भाई साहब,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशंस? मनुष्य का मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा उसकी इंटेलिजेंस, बुद्धि, मेमोरी, स्मृति और इमोशंस मतलब कि भावों के लिए, संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए के हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन मतलब कि मध्य मस्तिष्क, कार्पस कोलोसम, कार्पस कोलोसम जो पाया जाता है एक, या सेरेब्रम? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा इंटेलिजेंस, मेमोरी और इमोशंस के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन दे देते हैं हमको, बी और सी में से नहीं होगा, ए और डी में से आंसर है। Now question number 69 guys. टेम्परेचर रेगुलेटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज? मनुष्य के शरीर में तापमान का चालन जो होता है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तापमान, वही हीमोस्टेसिस वाला सिस्टमेंट है ये। किसके कारण होता है? लीवर के कारण, हाइपोथैलेमस के कारण, हार्ट के कारण, लंग्स के कारण? नैन्सी जी दिखाई नहीं दे रही हैं वीडियो में, कोरोना संकट में ये संकट न लाएं। दोबारा ऐसा ना करें। 69 के बाद 70। रिपीटेशन एंड इमीडिएट एक्शन टुक प्लेस बिकॉज ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन? किसी भी चीज का की प्रतिवृत्ति, रिपीटेशन, और इमीडिएट एक्शन, तुरंत, जो जिसे हम इमीडिएट एक्शन बोलते हैं, तुरंत जो एक्शन लेना होता है, वो मस्तिष्क के कौन से भाग के कारण हम लेते हैं? ऑप्शन ए का हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है मिड ब्रेन, ऑप्शन सी है नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी है स्पाइनल कॉर्ड, या फिर मेरुरज्जु। आगे बढ़ते हैं 71 की तरफ गाइस। रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? मस्तिष्क के किस पर्टिकुलर पार्ट से श्वसन क्रिया निर्धारित मतलब नियंत्रित होती है? मेडुला ओब्लांगेटा, मिड ब्रेन, नोटा? श्वसन क्रिया जो है किस पर्टिकुलर चीज़ से जो कंट्रोल होती है? मेडुला ओब्लांगेटा, मिड ब्रेन, नन ऑफ द। EEG इज द मेजरमेंट ऑफ विच ऑर्गन? EEG क्या नापता है? हार्ट, दिल, ब्रेन, मस्तिष्क, ईयर, कान, लीवर, यकृत? नो नीड। 73 की तरफ बढ़ रहे हैं। एपिथैलेमस इज फॉर्म्ड बाय विच ग्लैंड? एपिथैलेमस एक ग्लैंड होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिक्र हुआ था इसका 2 बार। एपिथैलेमस किसके द्वारा, किस ग्रंथि के द्वारा बनती है? पाइनरल, हैबुनला, ओनली ए, और ए और बी दोनों? दो ग्रंथियों के द्वारा या एक ग्रंथियों के द्वारा कोई बनती है एपिथैलेमस।
लेट्स मूव फॉरवर्ड। 74 बैकबोन हैज हाउ मैनी पेयर ऑफ बोन्स। हमारे पीछे का जो नर्वस सिस्टम वाला सेगमेंट था जिसे हम बोलते हैं मेरुदंड, मेरुदंड में कितने पेयर्स होते हैं हड्डियों के? 12 पेयर्स, 31 पेयर्स, 13 पेयर्स, 33 पेयर्स। गिनबाई जो थी उस दिन। सेवेंटी 75 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइज। डिसलेक्सिया इज डिसीज रिलेटेड टू। डिसलेक्सिया जो बीमारी है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रेन मस्तिष्क, बी आइज आंखें, ईयर कान, और डी नोज नाक। डिसलेक्सिया। सेवेंटी 76 की तरफ बढ़े। अल्जाइमर डिसीज रिलेटेड टू। अल्जाइमर जो बीमारी है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रेन से, हार्ट से, किडनी से, इम्यूनिटी से। अल्जाइमर कहते हैं ना, तुम्हें अल्जाइमर, तुम्हारे पापा को अल्जाइमर, तुम्हारे दादा को अल्जाइमर। अल्जाइमर। 77 मोटिवेशनल स्किल इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क के किस हिस्से से मोटिवेशन होता है, मतलब मोटिवेट होता है हम? ऑप्शन एक है फ्रंटल पोर्शन या लोब, आगे वाला जो पोर्शन होता है फ्रंटल पोर्शन। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मेरुरज्जु। बैकवर्ड पार्ट, क्रेनियल पार्ट, कपाल वाला पार्ट। सेवेंटी 78 की तरफ गाइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो सकती? प्लेग, प्लेग जानते हैं सब लोग। एमियोबायासिस, लेप्रोसी, लेप्रोसी जानते हैं? कुष्ठ रोग, भगवान न करे किसी को। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ तो जानते ही होंगे, बुजुर्गों को होती है बहुत भयंकर तरीके से, हंसते हुए खांसना पड़ता। सूखी खांसी से भी बड़ी खांसी है ये। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक फीमेल मच्छर के काटने से होती है? फिलारेसिस, एमियोबाइसिस, टाइफाइड, मलेरिया। नाइन के बाद 80। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच है? एक ही सही है बस। रेनिन एक प्रोटीन है, ट्रिप्सिन एक स्टार्च है, इन्वर्टेज एक सुक्रोज है, अमाइलेज एक लैक्टोज है। एक ही सही है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 81 गाइस। Anxiety and eating spicy food together
इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू, एक सामान्य मनुष्य को अगर परेशानी में कुछ मसालेदार खिलाया जाए, ठीक, तो उसे हो सकता है ऑप्शन 1 इंडाइजेशन, ठीक है, अपाचन हो सकता है उसको, जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग उल्टी हो सकती है। परेशानी में कभी खाना नहीं खाना चाहिए। इसमें चलो कर देते हैं, ए और सी में से आंसर होगा, बी और डी में से नहीं होगा। (82) Which of the following component of food is affected by if the pH of stomach is made 7? अगर निम्नलिखित में से कौन सा पर्टिकुलर कंपोनेंट, घटक जो खाने का है वो प्रभावित होगा अगर स्टमक का जो पीएच वैल्यू है वो अगर 7 होता है तो, ठीक है। फैट, प्रोटीन, सुक्रोज, विटामिन्स। बहुत लॉजिकल और अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड इज अफेक्टेड बाय इफ द पीएच ऑफ स्टमक इज मेड 7? अगर स्टमक की वैल्यू, पीएच वैल्यू 7 हो जाए तो निम्नलिखित में से एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली अफेक्ट होगी, प्रॉब्लम कर सकती है। फैट, प्रोटीन, सुक्रोज, विटामिन्स। इसे सोच समझ कर लगाइए आप लोग सभी। लॉजिकल। एटी 83 की तरफ बढ़ रहे गाइस। मैच द लिस्ट। बीटा सेल दे रखा है, मैस्ट सेल दे रखा है, पीनेट सेल दे रखा है और एसिनार सेल दे रखा है। ये लिस्ट 1 में दे रखा है, ओके। लिस्ट 2 में दे रखा है लाइजोजाइम, म्यूकस, हिस्टेमाइन और इंसुलिन, और 5वां है पैनक्रियाटिक एंजाइम, ओके गाइज। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 4215, ऑप्शन बी में दे रखा है 5213, 5234, सी में दे रखा है 4315 और डी में दे रखा है 2415। एटी 84 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट की जाती है, परिवहन किया जाता है ऑक्सीजन का, वो निम्नलिखित में से किसके थ्रू किया जाता है? ऑप्शन एक है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है ब्लड प्लाज्मा, या फिर ऑप्शन सी है ए और बी दोनों से, या डी है ब्लड प्लेटलेट्स। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन किसके माध्यम से होता है? एटी 85 की तरफ बढ़े। At the time of inhaling, how much % ऑक्सीजन goes inside body? जब हम
इनहेल मतलब कि अंत श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन जाता है? 17, 21, 23, 0.03%। दूसरी तरफ क्वेश्चन है, हो गया, अगर एक्सहेल करते हैं तो कितना परसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? अगर छोड़ते हैं हम, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड के, उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कितना परसेंट? एटी 87 की तरफ बढ़ रहे हैं। At the swelling, which organ close the respiratory way of the human body? निगलने के पश्चात में जो आहार नलिका का दरवाज़ा बंद कर देता है, शटर कर देता है, उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस कहा जाता है, नेक मतलब गर्दन कहा जाता है, रेस्पिरेटरी कनाल कहा जाता है, श्वसन नली कहा जाता है, ओस्फोगस आहार नली कहा जाता है। इसी की वजह से खाना वापस नहीं आता, जाता है, निगलते हैं और शटर बंद हो जाता है। चाहे निकल के देख लो अभी। $88 guys, the labor of cement factory mostly get affected by which disease? सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को ज़्यादातर होने वाली बीमारी कौन सी है? ऑप्शन 1 है ल्यूकीमिया, ऑप्शन बी है साइटोसिलिकोसिस, ऑप्शन सी है बोन मैरो डिसीज और ऑप्शन डी है एस्बेस्टोसिस। $89 guys, in how many parts lungs are divided of the right side? देखिए दायां हिस्सा जो फेफड़े का होता है, ये इस साइड का, इसमें कितने हिस्से मतलब कितने पर्टिकुलरली पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? ये 3, 2, 1, 4। फिफ्टी कर रहे हैं, सी और डी नहीं होगा, ए और बी होगा आंसर। 3 और 2 में से आंसर है। $90 की तरफ बढ़ रहे गाइज। एम्फाइसीमा डिसीज इज रिलेटेड टू विच पार्ट? एम्फीसीमा किससे संबंधित बीमारी है? लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट। एम्फीसीमा, एम्फ से ही समझ जाओगे। एम्फ इसका जिक्र बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, ठीक है। दुनिया समाप्ति की ओर है, तुम्हें हेम्स नहीं पता। 91 लंग्स आर सराउंडेड बाय विच मेम्ब्रेन फॉर दियर प्रोटेक्शन? देखिए फेफड़ों के चारों ओर पास एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है उसकी सुरक्षा के लिए, जिसे कहा जाता है प्लूरा, श्लेष्मा, ऑक्जीमरीन, क्रेब्स। फेफड़ों के चारों ओर पास पाए जाने वाली झिल्ली का जिक्र मैंने पढ़ाते हुए कहा था कि इसे जरूर रखेंगे हम। प्लूरा, श्लेष्मा, ऑक्जीमेम्ब्रेन, क्रेब्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 गाइस। When we take deep breath, how much air can be stored in lungs?
जब हम एक डीप ब्रीथ लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में लगभग कितने लीटर ऑक्सीजन या फिर एयर, ऑक्सीजन क्या, एयर जमा हो सकती है? 3.5 लीटर 3.5, 4.5 लीटर 1.5 और फिर डी ऑप्शन है 6 लीटर। क्रैब साइकिल जो मैंने बताया था आपको, क्रैब साइकिल, कौन से अंग में क्रैब साइकिल होता है? ऑप्शन 1 है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी है हार्ट, ऑप्शन डी है रेस्पिरेटरी कनाल, मतलब कि श्वसन नली। ओके, क्रैब चक्र। 94, पायरुविक एसिड इन ह्यूमन बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू, मनुष्य के शरीर में जो पायरुविक एसिड होता है, ठीक है, वो किस में बदलता है? ठीक है, किस में बदल जाता है पायरुविक एसिड? ठीक है, ये भी आपको बता था, क्रैब साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। वाटर, लैक्टिक एसिड एंड CO2, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड, व्हाट डू थिंक? । 94 के बाद 95 की बात करेंगे गाइज। द मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोर द एयर ऑफ ह्यूमन लंग्स इज, ठीक है, मनुष्य के फेफड़ों में कुल एयर को जमा करने का जो कैपेसिटी है वो कितना है? ठीक है, 9 लीटर, 11 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर। ओके, नाउ 96, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 डिपेंड्स अपॉन, ऑक्सीजन का लेना या ग्रहण करना तथा CO2 को छोड़ना किस चीज़ पर निर्भर करता है? ऑप्शन 1 है हीमोग्लोबिन पर, ऑप्शन बी हार्ट फंक्शन पर, मतलब हृदय का जो कार्य है, ऑप्शन सी है लंग्स, ऑप्शन डी है कैपिलरीज। थोड़ा टेक्निकल आंसर है, थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा। ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना, ये फंक्शन सही तरह से होता रहे, ठीक है, ये किस बात पर निर्भर करेगा? खून में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन पर निर्भर करेगा, हार्ट फंक्शन पर निर्भर करेगा, लंग्स पर निर्भर करेगा, या कैपिलरीज पर निर्भर करेगा? $97 guys. The respiration in the cell took place in many cycles. कितने साइकिल, मतलब कितने चक्रों में एक कोशिका श्वसन क्रिया करती है? 2 चक्र, 3 चक्र, 4, 6। श्वसन क्रिया के चक्र कितने हैं? क्रैब वाले चक्र में ही शामिल हैं। कोशिका कितने चक्रों में श्वसन क्रिया पूरी करती है? चलो इसमें हम वो कर देते हैं आपको 50-50, C और D नहीं होगा, A और B ही आंसर, 2 या 3। 98 की तरफ बढ़ते हैं गाइज। Which one is common step of oxy and deoxy function of the respiration? निम्नलिखित में से कौन सा आक्सी और अनाक्सी क्रिया होती है रेस्पिरेशन में, श्वसन में? ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, डायफ्रॉग या बीटल? C और D नहीं होगा इसमें, A और B में से आंसर है, बहुत कॉमन आंसर है। ऑक्सी और अनाक्सी क्रिया जो है एक ही बार पढ़ाई है मैंने,
ठीक है, जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा फैमिलियर लग रहा हो आपको वही लगाना चाहिए। ऑक्सी और अनाक्सी फंक्शन जो होता है श्वसन क्रिया के दौरान। 99 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइज। द रेट ऑफ हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के हृदय की जो स्पंदन है उसकी दर क्या है हार्ट बीट की? 82 पर मिनट, 71 पर मिनट, 72 पर मिनट, 68 पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है? कह दो सुख और दुख की बात है साहब। क्वेश्चन नंबर 100, ऑक्सी रेस्पिरेशन ऑफ सेल्स टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल? जो ऑक्सी श्वसन कोशिका का होता है वो कहाँ पर होता है? ठीक है, जीव द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जी, राइबोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट में होता है, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड गोल्जी बॉडी में होता है। सिंपल सी बात है, एक कोशिका श्वसन क्रिया कहाँ पर करती है ये बताना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 101, इट इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इन द ऑक्सी रेस्पिरेशन हाउ मच एटीपी ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस? एक सेल में ऑक्सी रेस्पिरेशन या ऑक्सी श्वसन के दौरान कितने एटीपी ऊर्जा रिलीज की जाती है? 35, 38, 2, 11। और पेपर हुआ तुम्हारा। थैंक यू सो मच। अभी करते हैं इसका डिस्कशन। अच्छा, आ गए सब लोग? नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर का। फर्स्ट का है सी ऑप्शन, बायो एक्साइटर। सेकंड का है बी फॉर बॉय, गैस्ट्रिन। थर्ड का है बी फॉर बॉय। 4 का है डी फॉर डॉग। 5 का है ए। 6 का है बी फॉर बॉय। 7th का है गाइस सी। 8 का है डी फॉर डॉग। 9 का है सी। 10th का है सी। 11th का है ए। 12 का है सी। 13 का है बी फॉर बॉय। 14 का है बी फॉर बॉय। 15 is C. 16 is A. 17 is B for boy. 18 is C, ruminate. 19 is C. 20 is B for boy. 21 is C. 22 is B for boy. 23 C. 24 B for boy. 25 C. 26 B for boy. 27 B for boy.
28 C. 29 B for boy. 30 is C. 31 is C. 32 is C. 33 is B for boy. 34 is A. 35 is D for dog. 36 is B for boy. 37 is B for boy. 38 B for boy. 39 is B for boy. 38 क्या था सर? B for boy. 39 B for boy. 40 is B for boy. 41 is B for boy. 42 is C. 43 is C. 44 is B for boy. 45 is C. 46 is A. 47 is D for dog. 48 is B for boy. 49 is A. 50 B for boy. 51 A. 52 B for boy. 53 C. 54 B for boy. 55 D for dog. 56 A. 57 C. 58 B for boy. 59 A. 60 D for dog. 61 B for boy. 62 A. 63 A. 64 C. 65 D for dog.